वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हिमाचल के इस उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। इन 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सीएम सुक्खू के राजनीतिक भविष्य पर काफी असर डाल सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के लिए, जिसे 2022 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, ये मौका खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने का है। जहां हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, वहीं हिमाचल के उपचुनाव का रिजल्ट भी सभी के सामने आएगा और इस समय पूरे देश और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें 4 जून को अंतिम फैसले पर टिकी हैं। लेकिन हिमाचल में सीएम सुक्खू की दिल की धड़कनें हिमाचल में हुए उपचुनावों ने बढ़ा रखी हैं, क्योंकि ये उपचुनाव हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का भविष्य तय करने वाला है और इस चुनाव से सुक्खू सरकार की साख दांव पर लगी है। हिमाचल में सुजानपुर, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलैहड़ में उपचुनाव हुआ है, जिनमें बागी नेता राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और रवि ठाकुर बीजेपी के टिकट से मैदान में उतरे थे, जिसके चलते अब ये देखना होगा कि इन सीटों पर सुक्खू सरकार की बात बनेगी या सरकार को भारी चोट पहुंचेगी और बीजेपी के लिए ये फिर से सत्ता हासिल करने का सबसे बड़ा मौका बनेगा या नहीं। कांग्रेस अगर ये उपचुनाव हारती है तो सीएम सुक्खू को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है और बीजेपी फिर से सत्ता काबिज हो सकती है। लेकिन ये फैसला 4 जून को उपचुनावों के जब नतीजे आएंगे तभी होगा। अगर कांग्रेस के 6 दल बदलू विधायक जीतते हैं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा की संख्या बढ़कर 31 हो जाएगी। हालांकि ये बहुमत के आंकड़े 35 से अभी भी कम है। ऐसी स्थिति में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से भाजपा के सदस्यों की संख्या 34 हो सकती है, यानी कि कांग्रेस के बराबर। यही कारण है कि 6 सीटें मुख्य रूप से दोनों के लिए मायने रखती हैं। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी पासा पलट सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि दांव पर लगी इन 6 सीटों में से कौन सी सीट कौन जीतता है। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप के चलते 6 बागियों को कांग्रेस ने अयोग्य ठहराया था, जिसके बाद 6 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। इन विधायकों ने 29 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया था और बाद में सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ये सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी के टिकट से उपचुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं सुक्खू सरकार के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि उपचुनाव में किसे अपना चेहरा बनाया जाए। चलिए अब आपको इन 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनमें किस में कांटे की टक्कर रही और किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा, थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस का पाला बदलकर अयोग्य घोषित विधायक देवेंद्र भुट्टो भाजपा से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि भुट्टो ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी 14 महीने पहले विप चुनाव में जयराम सरकार के मंत्री वीरेंद्र कंवर को हराया था। भुट्टो के खिलाफ कांग्रेस ने विवेक शर्मा को उतारा है। 2017 के चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र कंवर से वो हारे थे। भुट्टो को टिकट देने पर शुरू में कंवर असहज थे, मगर बाद में उन्हें लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर की सीट हमीरपुर का संसदीय प्रभारी भी बनाया गया था। अब बात धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की करें। इस हलके में उपचुनाव में मुकाबला तिकोना है। यहाँ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, कांग्रेस से पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी और निर्दलीय राकेश चौधरी के घमासान घमासान है। बात बड़सर विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट पर भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस के सुभाष चंद्र में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने पूर्व जिला परिषद सदस्य सुभाष को नए चेहरे के रूप में चुनावी रण में उतारा है और वहीं पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे लखनपाल यहां 2012 से लगातार कांग्रेस के लिए विधायक बने हैं।
और अब भाजपा का टिकट लेकर उपचुनाव का चौका लगाने की चाह में है। अगला विधानसभा क्षेत्र गगरेट। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कालिया और भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा के बीच यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कालिया यहां 2012 में कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और इससे पहले 2003 और 2007 में चिंतपूर्णी से विधायक रहे थे। चैतन्य 2022 के विधानसभा चुनाव में गगरेट से पहली बार विधायक बने। दल बदलकर अब वो भाजपा के साथ हो लिए हैं। कालिया भी पिछले चुनाव में टिकट कटने के बाद भाजपा चले गए थे। ये सीट मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह संसदीय क्षेत्र और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला भी रहा है। अगला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति। 2007 से रामलला मारकंडा और रवि ठाकुर बारी बारी लाहौल स्पीति से विधायक रहे हैं और पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा 3 बार और रवि ठाकुर 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार कांग्रेस विधायक रहे रवि ठाकुर अब दल बदलकर भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो रामलाल मारकंडा नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दिग्गजों के लिए यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा राणा एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। अगला विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर। साल 2012 में पहली बार निर्दलीय चुने गए राजेंद्र राणा ने 2014 और 2017 के चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़कर जीत की हैट्रिक लगाई थी। अब बदले सियासी हालात में राणा दल बदलकर भाजपा से उपचुनाव लड़े और राजेंद्र के खिलाफ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए कैप्टन रंजीत राणा पर कांग्रेस ने दांव खेला। आपको बता दें, इस उपचुनावों में कांग्रेस ने धनबल बनाम जनबल को चुनावी मुद्दा बनाया, तो भाजपा मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाकर वोट मांग रही थी और कांग्रेस पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप तक लगा रही थी। आपको बता दें, ये 6 सीटों पर मुकाबला कड़ा होने वाला है। इस उपचुनाव में सीएम सुक्खू के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। इन 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सीएम सुक्खू के राजनीतिक भविष्य पर काफी असर डाल सकते हैं। अब देखना होगा 4 जून को फैसला किसके पक्ष में आता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।